दोस्तों, फागुन का महीना शुरू होते ही लोग होली के उत्सव का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। होली का ये पर्व रंगों के साथ प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन धरती से लेकर आकाश तक रंगों की बौछार दिखाई देती है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रंगों से ही होली क्यों खेली जाती है और इसे रंगों का पर्व क्यों कहते हैं? इसके पीछे के रहस्य के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि रंगों का ये पर्व होली भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और उनकी ब्रज नगरी में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रज में होने वाली अलग अलग तरह की होली देखने के लिए देश विदेश से लोगों की भीड़ उमड़ती है। कहते हैं कि होली और रंगों को भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग से जोड़ा गया है। श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और होली की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण को रंग लगाने के बाद ही होती है। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हमेशा यही शिकायत करते थे कि राधा गोरी क्यों है और मैं काला क्यों हूँ। माँ यशोदा उनके इस संवाद को हंसकर टाल दिया करती थीं। एक दिन कान्हा जी अपनी माँ से जिद करने लगे कि बताओ राधा गोरी क्यों है। तब यशोदा मैया ने सुझाव दिया कि जाकर राधा के चेहरे पर रंग लगा दो, फिर उनका रंग भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। तभी से श्री कृष्ण ने ठान लिया कि वे राधा रानी को रंग में अपने जैसा ही बनाकर रहेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास गए और उन्हें रंगों से रंग दिया। कान्हा जी को देखकर ब्रज के सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया। एक दूसरे को रंग लगाने की ये प्रथा सबसे पहले वृंदावन और गोकुल से शुरू हुई। उसके बाद होली में रंगों से खेलने की प्रथा सामुदायिक कार्यक्रम में बदल गई। कहते हैं कि तभी से होली के दिन रंग लगाने की परंपरा शुरू हुई। साथ ही साथ इसकी एक अन्य वजह ये भी है कि होली के दिन रंग में रंगने के बाद लोग ऊंच नीच, जात पात और अमीर गरीब का भेद भूल जाते हैं। रंगों में रंगने के बाद सब एक समान हो जाते हैं। होली पर एक दूसरे को रंग में रंगने को लेकर लोगों में बहुत उत्साह दिखाई देता है। और हो भी क्यों ना, हमारे जीवन में रंगों का एक विशेष महत्व जो है। दोस्तों, जीवन में हर रंग की अपनी विशेषता है। जैसे लाल रंग प्रेम और भाईचारे को दर्शाता है, वैसे ही पीला रंग शुभता को दर्शाता है। नीला रंग कृष्ण का है और हरा रंग बसंत की शुरुआत और कुछ नया करने का प्रतीक है। इसी तरह से सभी रंगों का हमारी जिंदगी से गहरा नाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी के कारण होली अपने प्रेमी को रंगों से रंगने के रूप में भी मनाई जाती है। हालांकि बदलते समय के साथ होली के त्योहार में बदलाव भी आया है और सूखे रंगों के साथ होली में पानी भी जुड़ गया है। आज अलग अलग रंगों और गुलाल के अलावा पानी में रंग मिलाकर एक दूसरे को भिगोने का चलन है। होली पर रंग गुलाल लगाना सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। होलिका दहन के अगले दिन से चैत्र मास का आरंभ हो जाता है। चैत्र मास में रोग फैलाने वाले जीवाणु अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं, क्योंकि शीत ऋतु की विदाई होती है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, जो इन्हें प्रसार का अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ऐसे में रंगों का प्रयोग करने से रोग फैलाने वाले कीटाणुओं के प्रभाव को कुछ कम करने में सहायता मिलती है। दूसरी तरफ रंग लगने पर शरीर की सफाई अच्छे से हो जाती है, जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, एक तरह से अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ऐसे में रंगों का प्रयोग रोग फैलाने वाले कीटाणुओं के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, हमने आपको होली और श्री कृष्ण से जुड़ी कई सारी बातें बताई हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।